देखिए, आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आरंभिक स्तर पर भाषा एवं पठन, लेखन, संख्यापूर्ण बोधन संबोधन की क्षमता एवं विकास के तहत वाक्य का अध्ययन करेंगे। वाक्य क्या है? वाक्य वाक्य क्या है? देखिए, जब दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसको वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो किसी वाक्य को सुदृढ़ करने के लिए उसको नियमित होना जरूरी है, क्योंकि अगर कहा जाए कि जाता है या जाता घर राम, ये जो भी भाव लिखे गए हैं, अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया जाए और इसका अर्थ निकलने लगे, जाता घर राम क्या है? ये टुकड़े में विभक्त है और इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर यही राम घर जाता है लिख दिया जाए तो ये सार्थक हो गया। तो ऐसे पदों को हम वाक्य कहते हैं, क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। अब दूसरी बात आती है वाक्य के प्रकार, यानी अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार की बात रखा जाए तो क्या होगा? मुख्य रूप से दो प्रकार के वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार का वर्णन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 8। प्रकार बताए गए। इसमें जो भी बातें आपको देखने की मिल रही हैं कि जो 8 प्रकारों का जो उल्लेख है, तो 8 प्रकार उसके कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, यानी क्रमशः एक एक करके इसका अध्ययन किया जाए। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, ऐसे पद विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जौनपुर एक जिला है, तो जौनपुर के विषय में हमको क्या जानकारी मिली कि वह जिला है, अर्थात वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी मिल रही है। जौनपुर एक जिला है, या रमा एक लड़की है,
सीता स्त्री है, इसमें किसी चीज की जानकारी हो रही है। सीता लड़की का भी नाम हो सकता है, स्त्री का भी नाम हो सकता है, लेकिन सीता एक स्त्री है कर दिया गया तो निश्चित रूप से वह नारी का संबोधन कर रहा है। ये विधानवाचक वाक्य है। अगर दूसरा क्रम देखा जाए तो उसमें निषेधवाचक वाक्य आता है। क्या? निषेध वाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में हमेशा किसी काम का न होना अर्थात उसमें न होने का उल्लेख होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निगेटिव नकारात्मक पहलू रहता है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने किताब नहीं पढ़ा या हमने भोजन नहीं किया या वह घर नहीं गया, वह स्कूल नहीं जा रहा है, यानी जहां न का उल्लेख हो, नकारात्मक वाक्य है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न किया गया हो, अर्थात किसी भी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, किसी से कुछ पूछा गया हो, तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, वह क्या है, तुम क्यों नहीं गए, यानी यहां निषेधवाचक प्रश्नवाचक हो। आगे, वह क्यों रो रहा है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है। ये तमाम शब्द प्रश्नवाचक वाक्य के तहत आ रहे हैं। अब अगला है आज्ञावाचक वाक्य। क्या? आज्ञावाचक वाक्य जिसमें अर्थात वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, आज्ञावाचक वाक्य को हम विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। तुम जाओ, बैठो, उठो, आ जाओ, यानी ऐसे सब साफ रहो, पानी लाओ, यानी कुछ ऐसे वाक्य जो है वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। कृपया उचित दूरी बनाए रहो, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने की बात कराते हैं। तो ये है, इनको हम विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नियम बताए जाते हैं। अब दूसरा है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य देखिए, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए, वह विस्मयादिबोधक कहलाता है। क्योंकि
इसमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, आश्चर्यजनक शब्द आते हैं। जहां आश्चर्य वाली बात आती है, आश्चर्य वाली बात आती है, वहां विस्मयात्मक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, ओहो कितनी सुंदर हवा है, आहा कितना सुंदर मकान है, यानी ऐसे शब्द जब आहा ओ ऐसे शब्द कुछ लिखे जाते हैं प्रारंभ में, तो हम उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक जिन शब्दों में इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद ऐसे शब्दों का बोध होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, या तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, नववर्ष मंगलमय हो, या जो भी हम अपने अंदर की आंतरिक इच्छा को व्यक्त करने के लिए जब आशीर्वाद स्वरूप किसी को देते हैं, कोई प्रणाम करता है तो हम सुखी रहो या कुछ ऐसे आशीर्वाद देते हैं, वो सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब आपका 7वां नंबर है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी का संकेत, किसी के संकेत का बोध होता है, किसी को संकेतित किया जाता है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हें ऊपर जाना है, तुम्हें पश्चिम जाना है, या मेरा कमरा ऊपर है, या मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं, ऐसे तमाम शब्द हैं। वह उधर से आ रहा है, वह इधर से जा रहा था, ऐसा जो कुछ संकेत किया जाए तो वह संकेतवाचक के अंतर्गत आता है। लास्ट है संदेशवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य आपका 8वां जो है, हम अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। उपरोक्त प्रकार का उल्लेख करने के बाद अंतिम में संदेहवाचक वाक्य का उल्लेख कर रहे हैं। जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहलाता कहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर पूछा जाए कि क्या वह मर गया, क्या वह परीक्षा में पास हो गया, या क्या वह अपना काम पूरा कर लिया, ऐसे तमाम जो शब्द हैं वह जहां पूर्ण होने की निश्चितता नहीं है, वहां क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। ते आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार थे। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार
अभी हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार का अध्ययन किया, अब हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो रचना के आधार पर सीधी सी बात है, मुख्य रूप से इसके जो भेद बताए गए हैं 3 प्रकार के भेद बताए गए। पहला नंबर सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा नंबर संयुक्त वाक्य और तीसरा नंबर मिश्रित वाक्य। यानी साधारण, संयुक्त, मिश्रित, ये 3 प्रकार के बताए गए मुख्य रूप से। अब देखिए, अगर साधारण वाक्यों की बात हम करें तो जिन शब्दों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी केवल एक ही उद्देश्य और केवल एक ही विधेय होता है, वो साधारण वाक्य कहलाते हैं, या उन्हें हम सरल वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे राम जाता है, मुकेश पढ़ता है, सीता गाती है, यहाँ उद्देश्य विधेय एक ही हो रहे हैं। सीता उद्देश्य, गाती है विधेय। तो सब्जेक्ट प्रीडिकेट जिसको कहते हैं, ये साधारण संयुक्त मिश्रित में साधारण वाक्य का हमने जो भी बात आपको बताई वो है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होंगे, अर्थात एक ही क्रिया होगी। इसके साथ कर्ता के साथ उसमें विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कार्य एवं क्रिया विशेषण का बोध होता है। तो इसी प्रकार से अगर संयुक्त वाक्य की बात लेते हैं तो संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से बनता है। जब साधारण वाक्य समानाधिकरण और समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, या, परंतु ऐसे शब्द लगते हैं तो हम संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के बताए गए। संयुक्त वाक्य कितने प्रकार बताए गए? 4 प्रकार के। संयोजक, विभाजक, पूर्व में पढ़ाया गया है। संयोजक, विभाजक और तीसरा है विकल्प सूचक और परिणाममूलक। यह है क्योंकि संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक और परिणाममूलक, ये आपके 4 प्रकार के संयुक्त वाक्य हैं। संयोजक का मतलब हुआ एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य या मिश्रित वाक्य में संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है। जैसे राम गया और मोहन आया, राम गया और मोहन आया, यहां और क्या है? ये संयोजक वाक्य है। अब विभाजक की बात अगर करते हैं तो उसमें साधारण वाक्य मिश्र वाक्य का परस्पर अपना विभाजन कर देता है, विरोध कर देता है। कहता है कि वह परिश्रम बहुत करता है लेकिन फल बहुत कम पाता है। परिश्रम अधिक करने के बाद भी फल कम पाता है। तो वहां पर क्या हो गया? किंतु क्या हो गया? परंतु क्या हो गया? ये विभाजक का काम किया। और विकल्प में या तो तुम जाओ या तो मैं जाऊं, 2 विकल्प में एक विकल्प की बात आई तो वहां विकल्प सूचक होता है। अब परिणाम की बात आती है तो परिणाम में आज मुझे
इसलिए मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। अर्थात मुझे बहुत काम है। ये क्या है? काम का परिणाम यह है कि मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। ये आपका सही हो गया। अब तीसरा जो मिश्रित वाक्य है, जिन वाक्यों में मुख्य या प्रधान वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होते हैं या अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे। जब ही वह दवा पी त्यों ही वह सो गया। ये क्या है? ये मिश्रित वाक्य है। अर्थात उसके जाने के बाद वह अपना काम किया और पुनः अपने घर चला गया। तो कई वाक्य के मिश्रित होने पर मिश्रित वाक्य आ रहा है। यानी जो मैं जानता हूं कि तुम मेहनत करते हो इसलिए तुम्हारे अंक अधिक आएंगे, यहां की और तुम्हारे, ये क्या है? मिश्रित वाक्य का परिणाम है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रचना के आधार पर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य हैं। और संयुक्त वाक्य को 4 विभागों में संयोजक, विभाजक, विगत, सूचक, परिणाम हो गया। और मिश्रित वाले में कई उपवाक्यों के योग को मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये था आपका वाक्य अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब आपका प्रश्न यह है कि आप बताएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पुनः प्रश्न सुन लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। धन्यवाद।